आज के जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है। ग्रामर रूल से हम सॉल्व कर रहे थे। जो पहले 4 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के वो पहले सॉल्व हो चुके हैं पहली वीडियो में। पार्ट नंबर 5 है 3x - 2y = 4 - 6x + 4y = 7। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते थे ए का जो कोफिशिएंट्स पर मुश्तमिल होता है। तो 3 - 2 -6 और यहाँ पे 4। उसके बाद ए एक्स का मैट्रिक्स बनाते थे। जब एक्स का बनाना है तो एक्स की वैल्यू नहीं लिखेंगे, इनकी जगह कांस्टेंट और वाई वाली ऐसे लिख लेंगे। अब जब वाई का बनाना है ए वाई तो एक्स वाली ऐसे लिखेंगे और वाई की जगह उनके कांस्टेंट लिख लेंगे 4 और 7। तो सबसे पहले काम हमारा होता है कि हमने ए का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 3 - 2 -6 और 4। तो ए का डिटर्मिनेंट = हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 4 -2 × -6। ए का डिटर्मिनेंट = 3 4 = 12 माइनस प्लस 2 6 ये 4 3 = 12 और ये 2 6 = 12। तो ए का डिटर्मिनेंट = क्या आ जाएगा, 12 में से 12 गए तो 0। अब क्योंकि आपके पास ए का डिटर्मिनेंट 0 आया है तो इसको हम कहेंगे नॉन सिंगुलर, सिंगुलर इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो जब आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ए, मतलब कि उसका जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आएगा तो आपका क्वेश्चन फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि नो सोल्यूशन। ओके, इसके आगे आपका क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। पार्ट नंबर 6 4x + y = 9 - 3x - y = -5। तो सबसे पहले ए का मैट्रिक्स बनाएंगे विच इज़ इक्वल टू होता है कोफिशिएंट्स के 4 1 -3 और -1। ओके, इसके बाद ए का मैट्रिक्स बना लेंगे। ए का मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाली वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, इनकी जगह कांस्टेंट 9 - 5 और वाई वाले ऐसे ही आ जाएंगे। ओके, अब ए वाई का बनाएंगे तो एक्स की वैल्यूज़ ऐसे ही लिखी जाएंगी और वाई की वैल्यूज़ की जगह हम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो फैक्टर्स बनाने के बाद मैट्रिक्स बनाने के बाद हम क्या करते थे, सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो ए का डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 4 1 -3 और -1 विच इज़ इक्वल टू ए का डिटर्मिनेंट = क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × -1 -1 × -3। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 4 1 = 4 माइनस प्लस 1 3 = 3। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, माइनस के 4 में प्लस का 3 किया तो 1 आंसर आया। अब एक्स का फार्मूला होता है x = ए एक्स का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट। x = ए एक्स का मैट्रिक्स क्या निकाला, ये वाला 9 1 -5 और -1, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे और ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला 1। तो x = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 × -1 -1 × -5 ओवर 1। x = 9 1 = 9, ये माइनस प्लस 1 5 = 5 ओवर 1। तो x क्या हो जाएगा, माइनस के 9 में से प्लस का 5 जाए तो माइनस का 4 ओवर 1। तो 1 से डिवाइड करवाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो आंसर आ गया -4। यहाँ पे एक बात देख लें, ये -4 था प्लस का 3 था, तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ भी -1, यहाँ भी और यहाँ भी। तो माइनस के साथ कैंसिल,
तो यहाँ पे प्लस का 4 आ गया। ओके, अब हमने y की वैल्यूज़ निकालनी है, तो y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो y इज़ इक्वल टू ए वाई का मैट्रिक्स क्या निकाला हमने, 4 9 -3 -5 ओवर ए का डिटर्मिनेंट क्या निकाला हमने, -1। तो y इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5 -9 मल्टीप्लाई माइनस का 3 ओवर -1। तो y इज़ इक्वल टू 4 5 ज़ा 20 माइनस का ये माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27 ओवर माइनस का 1। तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 में से 20 जाएँ तो 7 ओवर 1 से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 7। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 7, 2x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 4 -5x माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस का 10। सबसे पहले मैट्रिक्स ए का विच इज़ इक्वल टू कोफिशिएंट्स के 2 -2 -5 और -2। इसके बाद ए एक्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। ए एक्स के लिए हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, उनकी जगह कांस्टेंट और वाई वैल्यू ऐसे लिख लेंगे। अब ए वाई का मैट्रिक्स, वाई के लिए क्या करेंगे, एक्स वाली ऐसे इस्तेमाल करेंगे और वाई की जगह कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे, 4 और माइनस का 10। तो मैट्रिक्स के बाद पहला काम हमारा होगा कि हमने ए का डिटरमिनेंट मालूम करना है। तो ए इज़ इक्वल टू 2 -2 -5 और माइनस का 2। ए का डिटरमिनेंट इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 -2 मल्टीप्लाई माइनस का 5। ए का डिटरमिनेंट इज़ इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 माइनस का माइनस प्लस और ये माइनस प्लस ही रहता है, सॉरी माइनस रहता है, तो 2 5 ज़ा 10। तो ए का डिटरमिनेंट इज़ इक्वल टू माइनस का 14। ओके, तो अब एक्स की वैल्यूज़ के लिए एक्स का फार्मूला है ए एक्स ओवर ए का डिटरमिनेंट। एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स हमने क्या निकाला, 4 -2 -10 -2 इसका डिटरमिनेंट, ओवर ए का डिटरमिनेंट क्या था, माइनस का 14। तो एक्स इज़ इक्वल टू डिटरमिनेंट में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई माइनस का 10 ओवर माइनस का 14। तो एक्स इज़ इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, ये माइनस प्लस, तो 2 10 ज़ा 20 और माइनस का 14। अब एक्स इज इक्वल टू माइनस का 8 माइनस का 20, तो माइनस का 28 और माइनस का 14, माइनस के साथ कैंसिल, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। अब वाई की वैल्यूज़ के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट और ए का डिटर्मिनेंट, तो y इज़ इक्वल टू ए वाई का हमने मैट्रिक्स निकाला 2 4, सॉरी इसका स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, 2 4 -5 और माइनस का 10 और ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला, माइनस का 14। तो y इज़ इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 मल्टीप्लाई माइनस का 10 -4 मल्टीप्लाई माइनस का 5 और माइनस का 40। तो y इज़ इक्वल टू 2 10 ज़ा 20 माइनस का माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20 और माइनस का 14। तो y इज़ इक्वल टू माइनस का 20 प्लस का 20 0 और -14, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 और समथिंग 0। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 8, 3x - 4y इज़ इक्वल टू 4
एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहला मैट्रिक्स ए का विच इज़ इक्वल टू होता है कोफिशिएंट्स के 3 -4 1 और 2। इसके बाद ए एक्स का मैट्रिक्स, एक्स की वैल्यूज नहीं लिखेंगे, इसकी जगह कांस्टेंट, और वाई की ऐसे लिख लेंगे। अब ए वाई का मैट्रिक्स, वाई की दफ़ा एक्स की वैल्यूज ऐसे लिखेंगे और वाई की वैल्यूज़ की जगह हम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहला काम, ए का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू 3 -4 1 2। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 -4 × 1। ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 = 6 माइनस प्लस 4 1 = 4। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 10। अब एक्स का फार्मूला, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हमने क्या निकाला 4 - 4 8 और 2 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला 10। तो एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 × 2 -8 × -4 ओवर 10। एक्स इज इक्वल टू 4 2 = 8 माइनस प्लस 8 4 = 32 ओवर 10। एक्स इज इक्वल टू 32 + 8 40 ओवर 10। 10 1 = 10 10 4 = 40। तो एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। अब वाई की वैल्यूज़ के लिए, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो वाई इज इक्वल टू ए वाई हमने क्या निकाला 3 4 1 8 ओवर ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला 10। तो y इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट की 3 × 8 -1 × 4 ओवर 10। तो y इज इक्वल टू 3 8 = 24 -1 4 = 4 ओवर 10। तो y इज इक्वल टू 24 में से 4 जाएँ तो 20 ओवर 10। तो 10 1 = 10 10 2 = 20। तो y इज इक्वल टू आ गया 2। ये इसका आंसर।